हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का ये जो लास्ट पेपर है ये बहुत अच्छा हुआ होगा। फाइनली आपके 2 साल जो हैं वो कंप्लीट हो गए आपके डीएलएड के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से किया होगा। और यहाँ पर हम चलिए मिला लेते हैं आपके 8वें पेपर यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास के सारे बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो चलिए, कितने क्वेश्चंस आपने सही किया जरूर कमेंट करिएगा। और टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल अब आपको यूपी टेट की भी तैयारी करवाएगा। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से हमारे चैनल से कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है यम, नियम, विधान या फिर ध्यान। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विधान। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर कॉल या मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। कैसे आपको कोर्स लेना है या कैसे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये अस्तित्व एकेडमी हमारा ऐप है जिसमें हम पढ़ाई करवाते हैं आप लोगों को सारे के सारे विषयों की। चरित्र आदतों का पुंज है यह कथन दोस्तों सैमुअल स्माइल्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक अनुकूलन की विशेषताएं हैं अधिगम की प्रक्रिया, सांस्कृतिक हस्तांतरण, स्व या आत्म का विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रिंट मीडिया का साधन नहीं है। प्रिंट मीडिया यानी कि जो छपा हुआ हमें साधन मिलता है, तो समाचार पत्र भी है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर ये प्रिंट मीडिया नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानवाधिकार दिवस अभी पिछले सब्जेक्ट में भी पूछा हुआ प्रश्न था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपके एसएसटी में पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए फिर ये प्रश्न पूछ लिया है आपके शांति शिक्षा में। अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूल्य का अर्थ स्पष्ट करिए। तो शांति शिक्षा में मूल्य क्या है। तो दोस्तों, मूल्य का अर्थ उन नैतिक, मानवीय और सामाजिक आदर्शों से है जो व्यक्ति को हिंसा से दूर रखकर स्वयं, समाज और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण और अहिंसक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो नैतिक, मानवीय और सामाजिक आदर्शों से भरे हुए होते हैं जो मूल्य होते हैं और व्यक्ति को हिंसा से दूर रखते हैं। आपको यही लिखना था। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। संप्रेषण कौशल के 4 चरण लिखिए। संप्रेषण कौशल के 4 चरण कौन होते हैं, या 4 चरण इस प्रकार दोस्तों आपको लिखना था। प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो इस तरीके से चारों चरण के बारे में आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्यक्तित्व के 5 गुण लिखिए। तो व्यक्तित्व के जो 5 प्रमुख गुण बताए गए हैं, खुलापन यानी कि नई चीज़ों, विचारों, अनुभवों और कला के प्रति ग्रहणशील होना, खुलापन। फिर है कर्तव्य निष्ठा, फिर है बहिर्मुखता, फिर है मिलनसारिता या सहमति जन्यता, फिर है स्नायु विकृति या भावनात्मक स्थिरता। ये टोटल 5 प्रमुख गुण हैं व्यक्तित्व के। तो ये दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है। तो साइबर बुलिंग इंटरनेट, सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से किसी व्यक्ति को डराने, धमकाने, परेशान करने या नीचा दिखाने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उसे नुकसान पहुंचाना। इसमें अपमानजनक संदेश, झूठी अफवाहें फैलाना, तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग करना, धमकी और ब्लैकमेलिंग करना, पहचान चुराना, ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है तनाव के कारण बताइए। तनाव के क्या कारण होते हैं। अगर हम यहाँ पर छात्रों की बात करें, चूंकि शांति शिक्षा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, या व्यक्तियों की बात करें तो तनाव के कई कारण हो सकते हैं। इसमें धमकाना, पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है, आसपास के माहौल से डरा होना, या फिर स्वास्थ्य समस्या कुछ हो व्यक्ति को,
पारिवारिक सहयोग की कमी होती है, व्यक्ति को आपस में परिवार के सदस्यों से सहयोग नहीं मिलता है, खासकर तब व्यक्ति तनाव में रहता है। शैक्षणिक दबाव और खराब समय प्रबंधन, ये सब तनाव के कारण होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं, एक एक नंबरों वाले। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्नों में दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे सभी लगभग डिटेल में पूछे गए थे, और कहीं न कहीं इनको लिखने में भी आपको समय लगा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय दर्शन में महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करिए। दोस्तों भारतीय दर्शन में महात्मा गांधी का योगदान अत्यंत मौलिक और व्यवहारिक है। उन्होंने प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों, विशेषकर सत्य और अहिंसा को केवल सिद्धांतों तक ही सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में भी लागू किया, जिससे भारतीय दर्शन को एक नई, आधुनिक और जन उन्मुख दिशा मिली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, धार्मिक सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है और इसके बाधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों देखिए, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि सभी धर्मों, जातियों, समुदायों के लोग आस्थाओं और विश्वासों का सम्मान करें, या सभी जातियों, धर्मों के लोगों की जो आस्था है, जो भी जिस भी भगवान को या जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं, उसका आप सम्मान करें। हमारे देश में दोस्तों अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के लोग रहते हैं, हम सभी को पता है। तो सभी के आदर्शों का या सभी के आस्थाओं का हमें, या सभी जिस प्रकार जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसके अलावा दोस्तों हर व्यक्ति को, इसका जो मतलब होता है वो यही होता है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है, भले ही वह धर्म बहुसंख्यक समुदाय से अलग ही क्यों ना हो। खासकर हमारे देश में किसी को कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के बाधक तत्वों की अगर हम बात करें तो खासकर जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब कहीं न कहीं देखने को मिलता है किसी किसी स्टेट में या राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट करिए। तो दोस्तों आज का जो समय है, लगातार विकास हो रहा है, कुछ ना कुछ देश में हर जगह। पहले देखिए आप, सड़कें नहीं थी, सड़कें बन रही हैं धीरे धीरे। पहले लोग एकदम बटन वाली मोबाइल चलाते थे, पहले वो भी नहीं था, लैंडलाइन था। धीरे धीरे आज सभी के हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है। सभी लोग सोशल मीडिया, पहले कोई नहीं चलाता था, धीरे धीरे अब सोशल मीडिया से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यावरण प्रदूषण निराकरण के उपाय बताइए। दोस्तों अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जितना हो सके वृक्षों का संरक्षण करना, ये हम लिख सकते थे इसमें। इसके अलावा नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या नदियों में कचरा ना बहाना, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। प्लास्टिक को ना जलाना, ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विवादों के शांतिपूर्ण हल करने के तरीके बताइए। तो दोस्तों कोई भी समस्या आती है तो उसका शांतिपूर्वक बैठ करके भी हल ढूंढे जा सकते हैं, यही यहाँ पर आपको इसमें लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंसा को कम करने में विज्ञापन की भूमिका स्पष्ट करिए। तो हिंसा को कम करने में दोस्तों विज्ञापन यानी कि जो प्रचार आता है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। इसीलिए दोस्तों अलग अलग तरह के ऐड सरकार करवाती है जब कोई अफवाह फैल जाती है या किसी प्रकार से हिंसा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का उल्लेख करिए। दोस्तों भ्रष्टाचार कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक कुरीति है हमारे समाज में, जो कहीं न कहीं हर जगह, हर विभाग में आपको देखने को मिलती है। इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम ईमानदारी से बहुत मुश्किल होता है कि वो करवा पाए। ठीक है, इसके कारणों का अगर हम बात करें तो वही चीज़ है कि ऊपर से नीचे लेकर के पूरा जो सिस्टम है वही भ्रष्ट होता है। कोई सड़क बनती है तो उसमें 10 लोग होते हैं जिनको उसमें से मुनाफा कमाना होता है, और पहले मुनाफे की ही बात होती है, फिर उस बिल्डिंग की या उस चीज़ की जो बनना है उसकी बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो हर विभाग में आपको देखने को मिलेगा, और कोई भी काम एक तरीके से कह सकते हैं हम कि न्यायपूर्ण तरीके से या ईमानदारी से जो है वो अगर हो तो वो भ्रष्टाचार नहीं है उस देश में। अगर हो रहा है
ईमानदारी से नहीं हो रहा है और घूसखोरी जिसको हम कहते हैं, अगर ये इस तरह से काम हो रहा है तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको लिखना था। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है ये भी पूरा समाप्त होता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, सारे विषयों के आंसर्स आप मिला सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करके या मैसेज करके या कॉल करके आप यूपी टेट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है, आपको किताबों के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर आपको यूपी टेट की पूरी तैयारी करनी है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तैयारी अच्छे से करिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार